तो ये रहा हमारा मोअर और इसको ना हम एवरी 2 to 3 डेज में चला दिया करेंगे। तो जब भी घर में काम होता है ना तो हम दोनों ना ऐसे ही डिस्कस करते हैं, लड़ाइयाँ चलती है कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या होएगा तो कैसे होगा। मेरे किचन गार्डन की अपडेट भी देख लो। और मैं फ्रेम में देख रही थी, मेरे बाल बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। अभी मैंने हेयर कलर कराया है नया। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। रात को आते आते बहुत लेट हो गया था उनके वहाँ से एंड 9:30-10 बजे के अराउंड हम लोग घर पहुँचे। 2 घंटे लग गए थे, तो बहुत अच्छा टाइम बिताया हम लोगों ने वहाँ पे। अगर आपने पुराना व्लॉग ना देखा हो तो हम लोग प्रीति सूरी एंड फैमिली से मिले थे, आप जाके देख सकते हो वो वाला व्लॉग। आज मैंने छुट्टी ली हुई है ऑफिस से क्योंकि मेरे पास काफ़ी हॉलीडेज़ बची हुई हैं और मुझे वो लेनी भी थी। और आज मैंने सोचा कि यार गार्डन का काम कर लेते हैं थोड़ा। घास देखो काफ़ी बढ़ गई है। और आपने अगर पुराना व्लॉग देखा हो तो ऑटोमेटिक रोबो लिया था मैंने, वो हमने एक बार टेस्ट किया था, पूरा चला के देखा था। फिर बारिशों का दिन आ गया था तो मैंने पूरा सेट करके अंदर रख दिया था। अब मैं सोच रहा हूँ एक बार ना ये वाली जो घास है वो मैनुअल से काट के ऑटोमेटिक रोबोट यहाँ पे सेट कर देता हूँ, ताकि फिर वो बाद में अपने आप ऑटोमेटिकली काटता रहे और लेवल में रहे घास। तो आज ये काम कर लेते हैं। मौसम भी फिर चेंज होता रहता है, धीरे धीरे ठंड आ जाएगी, फिर उसके बाद ये चीज़ें हो नहीं पाएंगी। तो मैं सोचा हूँ आज ये वाला काम जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का व्लॉग। यार मेरे को तो गैराज में जाके ना घबराहट होने लग जाती है, क्योंकि अभी ये बिल्कुल भी हमने सेट नहीं किया है। सामान ऐसे ही फैला सा पड़ा है। शेल्फ़ ला के रखी हुई है, वो वाली शेल्फ़ जो एक साइड पे लगानी है मुझे। ये वाली शेल्फ्स भी हैं और भी चीज़ें करनी है, लेकिन अभी देखो बहुत ना इसको टाइम ही नहीं मिल पाया मुझे ये सब करने का। लेकिन वो बॉक्स कहाँ है जिसके अंदर ये रहा, ये इसके अंदर ऑटोमेटिक रोबो है। लेकिन इसको करने से पहले मैं मैनुअल वाले से एक बार कट कर देता हूँ। तो ये है ऑटोमेटिक रोबो लॉन मोवर। तो इसको सेटअप दोबारा कर देते हैं। पहले एक बार किया था बट वो रहा उसका बेस, और इसको सेटअप कर देते हैं। घास मैंने काट दिया बिल्कुल। तो अब क्या होगा, अब ये हर दूसरे दिन मैं काटूंगा ना तो ये लेवल में रहेगा। और ये कट करके ना यहीं पे छोड़ देता है। तो वो जो सॉइल के लिए ना वो छोटी छोटी जो कटिंग होती है वो अच्छी होती है। तो इसको सेटअप कर देते हैं फटाफट और फिर इसको स्टार्ट करके देखते हैं। बेसिकली ये इसका आरटी का एंटीना होता है, तो मैं सोच रहा हूँ ये लगा देते हैं, तो उसको सेटअप कॉर्नर में कर लेंगे, है ना। आई थिंक ये वाला कॉर्नर सही है और ये पूरा सेट हो जाएगा। और आई थिंक एवरी 1 or 2 डेज में ये अपने आप करता रहेगा ना। मैं इसको शेड्यूल कर दूंगा ताकि घास बढ़े ही ना। फिर एकदम परफेक्ट जगह बन गई है इसकी। ये प्रॉपर स्क्रूज होंगे क्या इसके अंदर? हाँ, इसको सेटअप करना पड़ेगा ना पूरा बेस, और इसका कवर भी लगाना पड़ेगा ताकि बारिश से बचे थोड़ा। तो ये इसका कवर है। बहुत सारी चीजें निकल गई। मुझे लगा बना बनाया कोई कवर होएगा, बस लगाना है। बना बनाया कुछ नहीं आता इस कंट्री में, सब लगाना पड़ता है। काम तो सारे करने पड़ते हैं। इसका जो ये कवर है ना, इसको सेटअप कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद पूरा एक बार चला के देखूंगा। पहले तो मेरा अपडेट ही नहीं हो रहा था वो, क्योंकि मेरी कौन सी ऐप से लॉगिन किया, नहीं कौन सी ईमेल से लॉगिन किया था वही मैं भूल गया, और काफ़ी देर बाद जाके सेटअप हुआ है। मुझे नहीं पता था ये इतनी अच्छी क्वालिटी है, सब कुछ साथ में आया है। हमने आई थिंक बस ट्रायल आउट किया था कि वो कैसा चलता है। टाइम नहीं था ना उस टाइम पे हाँ, पूरा सेटअप करके रखने का। बट दिस इज वेरी नाइस। आई थिंक बहुत यूजफुल भी होगा और एकदम ना सेट रहेगी पूरे गार्डन की घास। तो यही सब चीजें होती है जो रोबोटिक चीजें होती है ना, उनका यही फायदा होता है। मेरा पति लगा हुआ है। ये स्क्रू देख के हैरान हुए, प्लास्टिक के है ये। हाँ। सीधा घास के अंदर चले जाएंगे, इसको स्क्रू एक बार दिखाना। ये देखो, ऐसे प्लास्टिक के स्क्रूज है यार, सही है। हमारे रोबोट का सिंहासन जो है वो रेडी हो चुका है। ऐसे लग रहा है इसके लिए प्रॉपर घर बनाया गया है। आई थिंक लास्ट टाइम जो हमने इसका जो मैप किया था ना एरिया, वो सही नहीं था, तो मैंने इसका मैप डिलीट करके दोबारा से स्टार्ट किया। अब ये पूरा लॉन जो है वो पहले मैप करेगा, उसके बाद जो है वो स्टार्ट करेगा क्लीनिंग। जैसे घर का रोबोट नहीं होता, जैसे क्लीन करने वाला रोबोट होता है, वो भी पूरा घर पहले मैप करता है, तो उसके मैप में आ जाता है पूरा फ्लोर। वैसे ही ये काफ़ी इजी सा लॉन है हमारा, तो होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो पूरा लॉन जो है वो मैप करेगा अभी, पूरा एक एक कॉर्नर। और एक बार मैप अगर हो गया उसके बाद फिर मैं इसको क्लीन करना स्टार्ट करवाऊंगा। ये काम हो गया। बहुत दिनों से मैं वेट कर रहा था कि ये आगे ना सेटअप करूंगा पूरा, क्योंकि सामान ला के रखा हुआ है और अभी तक सेटअप ही नहीं किया था। बढ़िया अपना घास काट रहा है। 20 mm पे मैंने सेट कर दिया और अब ये रेगुलर इसको चलाता हूँ और देखता हूँ कुछ दिन तक कैसा इसका रहता है। कुछ ना कुछ काम होता रहे ना हर दिन तो ठीक लगता है। ऐसे बिल्कुल ऐसे दिन खाली चला जाएगा, कोई काम ही नहीं हुआ आज, तो ऐसा लगता है यार
प्रोडक्टिविटी कहाँ है भाई, इतना महंगाई का ज़माना है, कुछ ना कुछ काम तो करना है। घर में ना आप जितने भी काम करते रहो घर में, लेकिन वही काम ख़त्म ही नहीं होते हैं। अभी भी बहुत सारे काम गार्डन में करने वाले बाकी है। एक तो मुझे यहाँ पे लाइट लगानी है बाहर, सर्दी आने वाली है तो सर्दियों में क्या होगा, अंधेरा जल्दी हो जाएगा, तो वहाँ पे एक लाइट लगानी है, वो मैंने ला के रखी भी हुई है, लेकिन वो इलेक्ट्रीशियन से लगवा सकता हूँ या मैं उसकी वायरिंग खुद करूँगा, क्योंकि बहुत बड़ा काम है नहीं, और इलेक्ट्रीशियन 50 पाउंड मांग लेगा और लाइट भी 50 पाउंड की है, तो इतनी तो इलेक्ट्रीशियन मांग लेगा, तो खुद ही करना पड़ेगा वो भी किसी दिन। आज इतनी थकावट हुई पड़ी है ना, हमने सोचा कुछ इजी सा बनाते हैं। यहाँ पे चावल बनाए हैं जिसके अंदर आलू प्याज मटर, तो आलू प्याज मटर वाले चावल है बेसिकली। पुलाव हो गया ना एक तरीके का। हाँ, मटर वाला पुलाव, मटर वाला पुलाव बढ़िया लग रहा है। सैलेड वगैरह सब रेडी है, सैलेड रायता, और ये ना हम ये लेके आए थे गार्लिक पिकल, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। बाकी हम क्या देख रहे हैं इस टाइम पे, हम लोग देख रहे हैं ट्रेटर्स। तो इंडिया में शो आया ट्रेटर्स, वो मतलब ठीक है, टाइम पास है एक तरीके का, वो देख रहे हैं। अब कैसे देख रहे हैं आप पूछोगे तो यार लैपटॉप से कनेक्ट किया हुआ है और लैपटॉप में एक वेबसाइट है उसके थ्रू चल रहा है। बाकी आराम से करते हैं डिनर यहाँ पे बैठ के। डिनर के टाइम पे हम लोगों को चाहिए होता है कोई ना कोई शो हो, तो अभी एक दो चीज़ें हैं हमारे पास देखने वाली, तो अभी चल रहा है काम। जब खत्म हो जाएगा तो फिर से इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालेंगे। आप लोगों ने बहुत बढ़िया बढ़िया रिकमेंडेशन दिए थे, तो वहाँ से हम लोग पिक कर लेते हैं। एंड यहाँ पे फिलहाल डिनर रेडी है, तो आराम से डिनर करते हैं। तो कल हमने जो हमारा रोबोटिक मोवर है वो लगा दिया था, और अब ना वो पूरा मेंटेन कर लेगा ग्रास को। मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। तो ये रहा हमारा मोवर, और इसको ना हम एवरी 2 to 3 डेज में चला दिया करेंगे, और ये पूरी जो ग्रास है वो मेंटेन कर लेगा। और यहाँ पे हमारे फ्लावर्स का भी हाल देख लो। ये जो लिलीज है, इनमें जो बड्स थे वो खिल के सारे हो चुके हैं खराब, दोनों प्लांट्स ऐसे ही हो गए हैं। लेकिन जो ये बीच वाला फ्लावर बेड है, ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। बहुत सारे गेंदे के फूल जो हैं वो आ गए हैं, और ये वाले वाइट वाले फ्लावर्स भी नए आए हैं, और ये पर्पल वाले भी काफ़ी सारे न्यू आ रहे हैं। मुझे थोड़ी बस इसकी टेंशन है, इसके न्यू फ्लावर्स नहीं आ रहे, ये पिंक वाले के, बट ओवरऑल बहुत सुंदर लग रहा है। तो गार्डन की टेंशन तो हमारी हो चुकी है खत्म, और मैं फ्रेम में देख रही थी, मेरे बाल बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। अभी मैंने हेयर कलर कराया है नया, और मैं अपने चैनल पे डालने वाली हूँ वीडियो हेयर केयर की। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मेरे पास, हेयर केयर रूटीन बताओ, कैसे यहाँ पे बाल वगैरह मेंटेन करने होते हैं, तो उसकी वीडियो बहुत जल्दी मैं डालने वाली हूँ अपने चैनल पे। और बहुत सारे प्लान्स है हमारे वीकेंड के। जब मम्मी पापा थे ना, तो बहुत सारा टाइम हमारा घूमने में, और हमारा ना जब भी वो लोग आते हैं ना, हमारा फोकस ही होता है कि हम उनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें। तो अभी क्या है, हमारे बहुत सारे जो कैचअप्स है फ्रेंड्स के साथ वो पेंडिंग है। तो अब हर वीकेंड ना कुछ हमारा यही प्लान रहेगा, या तो हम कहीं जाएंगे अपने फ्रेंड से मिलने, या उनको बुलाएंगे। और जल्दी राखी भी आने वाली है, राखी पे भी दोनों भाई जो है वो आएंगे घर पे। तो ये सारे प्लान्स जो है वो हम कर रहे हैं। उससे पहले हम सोच रहे हैं हम घर को जो है ना थोड़ा सेट कर ले। काफी सारे ना छोटे छोटे कॉर्नर्स जो है वो बचे हुए हैं अभी, जैसे यूटिलिटी है वो हमने सेट नहीं करी है। हमें लिविंग रूम का रग लेके आना है ताकि लिविंग रूम एक पूरा सेट हो जाए। तो ये 2-4 काम है वो भी करने हैं। तो हमें तो वीकेंड ही मिलता है, आप सबको पता है। यहाँ पे जो लोग रहते होंगे वो हमसे रिलेट कर पाएंगे कि हमें वीकेंड पे ही टाइम मिलता है। सबसे ज्यादा कुछ ना कुछ काम कर लो, या किसी से मिल लो, या किसी को बुला लो। गौरव ऑलरेडी पहुंच चुका है यूटिलिटी में। मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे पुराने वाले घर में जो मेरे ऑफिस में शेल्फ्स लगी हुई थी ना, वो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, क्योंकि वो अभी तक मैंने यूज नहीं करी है, गैरेज में पड़ी हुई है। तो अगर यहाँ पे हम लोग शेल्फ लगा देते हैं 2, तो उस पे हल्का फुल्का सामान आ जाएगा थोड़ा, कि यूटिलिटी का जो भी सामान होता है। एक तो वो इम्पोर्टेंट काम है, और दूसरा हमने गैरेज भी थोड़ा सेट करना है, और रग लेके आना है, बहुत इंपॉर्टेंट। गैरेज का तो आपने बताया नहीं था मुझे कि वो भी करना है। नहीं, गैरेज जो है वो बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए उस प्रोजेक्ट को, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसको आराम से 2-3 दिन चाहिए उसको करने के लिए, और 2-3 दिन रेगुलर हमारे पास फ्री कभी भी नहीं होते हैं, तो कोई ना कोई प्लान जरूर हो जाता है। बट वो शेल्फ्स जो हैं वो कुछ वेट होल्ड कर पाती हैं? यार देखो, बहुत ज्यादा वेट तो नहीं होल्ड कर पाएंगी, क्योंकि ये प्लास्टर बोर्ड वाली वॉल्स होती है। इसके बीच में ना वो होते हैं जॉइस्ट, बीम टाइप। तो जॉइस्ट पे अगर मैं ट्राई करता हूँ, जॉइस्ट पे लगाता हूँ स्क्रूज,
अगर मुझे मिल जाता है तो, क्योंकि अगर वो नहीं मिला तो हमें बहुत ज्यादा वेट नहीं डाल पाएंगे हम उस पे। हाँ मतलब मैं सोच रही हूँ कि उसका क्या होगा। एक तो हमने ये लॉन्ड्री सर्विस एक डेकोरेशन टाइप लगा दिया था, क्योंकि कई बार क्या होता है जो यूटिलिटी है पूरी भर जाती है हमारी। हाँ। तो यहाँ पे बहुत सारा सामान हो जाता है। मैं वही सोच रही हूँ कि अगर हम लगाते भी हैं शेल्फ तो उसका पर्पस क्या होगा। सिर्फ डेकोरेटिव पर्पस है तो यूटिलिटी को डेकोरेट करके क्या ही करना है। तो जब भी घर में काम होता है ना तो हम दोनों ना ऐसे ही डिस्कस करते हैं, लड़ाइयाँ चलती है कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या होएगा तो कैसे होगा। हाँ। मेरे माइंड में यही होता है कि अगर सिर्फ डेकोरेटिव पर्पस है तो उस हिसाब से हम सोचें तो हमारे पास 2 शेल्फ्स है ना। हाँ 2 शेल्फ्स तो 2 शेल्फ्स टू मच नहीं हो जाएगी? इतनी कितनी डेकोरेशन है यहाँ पे। मेरे किचन गार्डन की अपडेट भी देख लो, काफी सारे जो सीड्स है उसमें से आ गए हैं छोटे छोटे पौधे। बट मुझे अभी तक सिर्फ एक ही पता लगा है कि ये कोरिएंडर है, क्योंकि एक कोरिएंडर जो लीफ है वो आने लगी है छोटी सी, और ये कोरिएंडर है। आई थिंक ये चाइव्स है, बाकी इन दोनों का पता नहीं। अभी जो लीव्स, एक पार्सले था, कौन सा था? एक पार्सले है और एक है बेसिल। हमने ना नोट करना भूल गए हम जहाँ पे हमने सीड डाले। हाँ बट जब एक्चुअल लीव्स आएंगे ना, हमेशा जब स्प्राउट होता है तो ऐसे 2 पत्ते आते हैं, बट जो एक्चुअल लीव्स जैसे इसमें आने लगी है, ये कोरिएंडर पता लग रहा है कि कोरिएंडर है। हाँ ये तो लग रहा है। हाँ इसमें मैंने सीड्स आई थिंक थोड़े कम डाले थे। हाँ। और थोड़े थोड़े सीड्स अंदर गए भी नहीं है, तो हाँ। उसको सॉइल के अंदर करना पड़ेगा। बट ये ऐसे गिर रहे हैं, पता नहीं। नहीं ये गिर नहीं रहे, मुझे ऐसा लगता है जिस साइड लाइट होती है ना, हाँ, तो हाँ। प्लांट्स उस साइड पे मूव कर जाते हैं। हाँ। तो यहाँ पे क्या है कि लाइट उस साइड से आती है, हाँ। तो उस साइड को एंगल बन गया इसका। बट बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छे तो लग रहे हैं। जब ये पूरे अच्छे से हो जाएंगे फिर मैं ऐसे काट के पास्ता में डालूंगी, सब्जी में डालूंगी। नहीं सही है, ये तो डेफिनेटली चाइव्स है। हाँ। नहीं गार्डन में भी हमने करना है यार कुछ ऐसा, बट अगले समर में करेंगे ये वाला प्रोजेक्ट। हर समर के लिए एक प्रोजेक्ट होना चाहिए, है ना। अभी के लिए इतना बहुत है। इन पौधों का अगर हम ध्यान रख लिया, हमने ये ग्रो कर गए अच्छे से, फिर हम बड़ी चीजों पे मूव करेंगे। बड़े दिनों से ना ये वाला प्रोजेक्ट जो था वो कंप्लीट नहीं था, इनकम्प्लीट हुआ पड़ा था, ये नीचे पड़ा हुआ था। तो मैंने इसको वॉल पे लगा दिया है, तो अपना ये प्रॉपर अब इसको मैं रोल कर देता हूँ, प्रॉपर यहाँ पे सेट रहेगा। तो फाइनली जिम के लिए रेडी हो गए हैं। और इतने दिनों बाद का ब्रेक आ जाता है ना जिम में, तो वीकेंड उसके बाद 1 दिन और ब्रेक आ जाता है, तो मजा नहीं आता फिर जिम करने में। पता है हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, हम वीकेंड पे इतने ज्यादा थक जाते हैं। हाँ। कि हम मंडे ट्यूसडे तो इसलिए ले लेते हैं कि हम थके हुए रेस्ट कर रहे हैं। यार यहाँ पे बहुत सारी चीजें ना आप रेगुलर बेसिस पे तो नहीं कर सकते हो। देखो कि हर रोज आप जिम भी जा रहे हो, हर रोज आप ये वाला काम भी कर रहे हो, यूट्यूब भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो ही जाता है। बाकी आज चलते हैं, जाने वाले रोज जिम भी जाते हैं भाई, जाने वाले जाते हैं, हमसे नहीं हो पाता भाई। जो जाते हैं उनको सैल्यूट है, ठीक है। हम लोग चलते हैं, हफ्ते में अगर 3 से 4 दिन भी मैक्सिमम हो जाए तो वो भी बहुत है भाई हमारे लिए। आजकल भाई मिक्स एक्सरसाइज चल रही है, पहले चेस्ट करता हूँ मैं और फिर दूसरी एक्सरसाइज पे जाता हूँ थोड़ी बहुत रनिंग करने के बाद। जिम हो गया हमारा, B&M का क्विक एक चक्कर। यार वो लेना है, एक वो आता है WD-40 करके स्प्रे। हमारा जो मेन डोर है ना उसमें वो आवाज आ रही है चू 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 की। मेरे को 1 सेकंड लग जाता है, WD-40 क्या होता है? स्प्रे है वो, आई थिंक यहाँ पे मिल सकता है हमें, वो ले लेते हैं। हम लोग बस एक WD-40 स्प्रे लेने के लिए आए थे और ये देखो भाई बास्केट पूरी भर चुकी है यहाँ पे। मतलब देखते देखते ना कुछ सामान ऐसा होता ही है जो घर के लिए लेने वाला होता है। दिस इज कॉल्ड एडल्ट लाइफ। तो यूके में ना ये वाला स्प्रे जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अगर कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही हो ना, स्टॉप्स क्विक्स, ड्राइव्स आउट मॉइस्चर, तो इसमें से कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप ये यूज़ कर सकते हो। हमारा जो डोर है ना उसमें से आवाज़ आ रही है, तो मैं ये स्प्रे डाल दूंगा तो ठीक हो जाएगा। भाई एक स्प्रे ना मुझे बहुत महंगा पड़ गया आज। एक स्प्रे लेने गया था मैं, मिल गया स्प्रे 5 पाउंड का, लेकिन उसकी जगह मैं 40 पाउंड की शॉपिंग कर ली है भाई साहब। और जब तक ना आओ ना तो घर पे तो लगता ही नहीं है कि ये चीज़ें भी ज़रूरी है, लेकिन जब आओ, हाँ कमी नहीं लगती, जब आओ तो ऐसा लगता है यार हाँ ये तो लेना ही पड़ेगा, इसके बिना तो भाई ज़िंदगी नहीं चलेगी आगे, तो बस लेना पड़ गया और 40 पाउंड का फटका लग गया। इस वाले डोर में से ना देखना आवाज़ आती है, ये इसको ठीक करते हैं पहले। देखो अब ठीक हो गई आवाज़। ये मम्मी ना मेरे को 2 महीने से बोल रही थी जब मम्मी पापा यहाँ पे थे कि ये ठीक कर ले, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। ओके भाई लोग, एंड अब कुछ खाने वाने का बनाते हैं आराम से। ये वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ही खत्म। थैंक यू सो मच। अगर आपने यहाँ तक ब्लॉग देख लिया तो लाइक करके जरूर जाना गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।